नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 9 नवंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। केंद्र सरकार से मिलने वाली कंपोजिट ग्रांट पर लगी रोक, स्कूलों में गहराया वित्तीय संकट। हिमाचल को केंद्र से मिलने वाली कंपोजिट ग्रांट पर रोक लगा दी गई है। प्रदेश को अभी तक ये ग्रांट नहीं मिली है, जबकि पूर्व में केंद्र से अगस्त महीने में ये ग्रांट प्रदेश को जारी हो जाती थी, लेकिन इस बार अभी तक राज्यों को ये ग्रांट जारी नहीं हुई है। बता दें कि केंद्र सरकार सभी राज्यों के सरकारी स्कूलों की जरूरत मेंटेनेंस के लिए बजट जारी करती है। पहाड़ी राज्यों के लिए केंद्र से 90% ग्रांट मिलती है और शेष 10% इसमें राज्य सरकार का शेयर रहता है। लेकिन इस बार हिमाचल के सरकारी स्कूलों को ये ग्रांट न मिलने से खासी दिक्कतें आ रही है। स्कूल प्रबंधन ने मामले को लेकर समग्र शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी अवगत करवाया है। सूत्रों की माने तो पिछले वर्ष भी प्रदेश को 50% कंपोजिट ग्रांट ही मिली थी। इस बार भी अभी तक ये ग्रांट नहीं मिली है। इसमें प्राथमिक, मिडिल, उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के लिए अलग अलग बजट जारी किया जाता है। विभाग की माने तो केंद्र को पिछले वर्ष में जारी ग्रांट का उपयोग प्रमाण पत्र नहीं भेजा गया है। यही कारण है कि अभी तक केंद्र से उक्त ग्रांट नहीं भेजी गई है। उधर उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा का कहना है कि स्कूलों को जरूरत के आधार पर बजट दिया जा रहा है। अगर किसी स्कूल में बजट की कमी है तो डिमांड भेजे। स्कूलों के विकास व रूटीन कार्य को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। हिमाचल में समोसे को लेकर गरमाई सियासत, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। हिमाचल में समोसे पर सियासत गरमाने के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। सत्ता पक्ष ने आरोप लगाया कि विपक्ष मामले को राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहा है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार को जनता की कोई चिंता नहीं है, बल्कि एक कार्यक्रम के लिए मंगवाए गए समोसों की इंक्वायरी की चिंता है। वहीं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को दिल्ली में मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा बचकाना बात कर रही है और बचकाना बात से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरे मसले पर डीजी सीआईडी पूरी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। ऐसे में मामले को बेवजह तूल नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस के 40 विधायक बने, तब से विपक्ष कोई न कोई तथ्यहीन बात करता रहता है। हिमाचल प्रदेश में 3 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को 3 आईपीएस अधिकारियों के तबादला जारी की है। सरकार ने पोस्टिंग का इंतजार कर रहे साल 2011 बैच के आईपीएस ओमापति जम्बाल को एसपी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ड्रो कांगड़ा भेजा है। साल 2018 बैच के आईपीएस बागमल को एसपी एकेडमिक ट्रेनिंग एंड रिसर्च पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ड्रो में आईजी पद के अंगेस्ट तैनाती दी है। इसी बैच के एसपी लीव रिजर्व पुलिस मुख्यालय राकेश कुमार को एसपी सीआईडी क्राइम ब्रांच शिमला के लिए ट्रांसफर किया गया है। एसपी पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज ड्रो कांगड़ा अरविंद चौधरी पुलिस मुख्यालय शिमला में रिपोर्ट करेंगे। इसको लेकर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आदेश जारी कर दिए है। हफ्ते में 2 दिन जन शिकायतें सुने डीसी एसपी, सीएम के निर्देश, जिलों को एसओपी भी जारी करेगी सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डीसी एसपी सम्मेलन के शुभारंभ सत्र की अध्यक्षता करते हुए ऊना, बिलासपुर, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिलों के अधिकारियों को राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को कल्याणकारी योजनाओं के लाभ शीघ्र प्रदान किए जा सके। मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए कि सभी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक सप्ताह में 2 दिन अपने कार्यालय में बैठकर जन शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करें। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जल्द ही एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्तों को शासन प्रणाली में सुधार लाने की दृष्टिगत अपने अपने जिलों में जनता की शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। सीपीएस से विवाद, एसपी बद्दी इल्मा अफरोज छुट्टी पर सरकारी आवास भी किया खाली। सीपीएस व दून के विधायक के साथ चल रहे विवाद के बीच बद्दी पुलिस की एसपी
इल्मा अफरोज नाटकीय घटनाक्रम में लंबी छुट्टी पर चली गई है। बताया जा रहा है कि वे 15 दिन की छुट्टी पर गई है। सूत्रों के अनुसार एसपी ने अपना सरकारी आवास भी खाली कर दिया है। बताया जा रहा है कि वे यहां से अपने मेडल और किताबें भी ले गई है। उन्होंने इसी साल 27 जनवरी को एसपी बद्दी का कार्यभार संभाला था। इसी बीच कई कारणों को लेकर उनका सीपीएस से कई मुद्दों पर टकराव भी हुआ, जो बाद में सार्वजनिक भी हो गया। सीपीएस ने इल्मा के विरुद्ध विधानसभा में विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया। वहीं सीपीएस ने सोशल मीडिया पर भी एसपी की मनमानी पर सवाल उठाए और एसपी के कार्यक्रमों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। उधर कुछ समय पहले इल्मा अफरोज ने सीपीएस के परिवार के टिप्परों व जेसीबी का चालान किया था। तब से मामला और बिगड़ गया था। हिमाचल हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के माध्यम से आउटसोर्स भर्ती पर लगाई रोक। हिमाचल में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के जरिए आउटसोर्स भर्तियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कॉरपोरेशन के तहत पंजीकृत सभी कंपनियों का डाटा वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। जब तक सभी कंपनियों का डाटा वेबसाइट पर अपलोड नहीं होगा तब तक आउटसोर्स भर्तियों पर रोक रहेगी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि प्रदेश में 110 कंपनी फर्जी पाई गई है। इसके बावजूद उनके जरिए हजारों लोगों को आउटसोर्स पर भर्ती किया जा रहा है। आउटसोर्स के नाम पर भर्ती कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अदालत ने सरकार से मामले में अगली सुनवाई को स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा है। नशे और अवैध खनन पर सख्त डीसी एसपी को कड़ी कार्यवाही करने के दिए आदेश। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को डीसी एसपी सम्मेलन के दूसरे दिन के कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर, शिमला और सोलन जिलों के अधिकारियों के साथ संवाद किया और उन्हें अपने अपने जिलों में सुशासन पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी उपायुक्तों को उपमंडल स्तर पर राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा करने और 31 दिसंबर 2024 तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी डीसी और एसपी की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट एपीआर के लिए नए प्रदर्शन आधारित नियम बनाए हैं। उन्होंने अधिकारियों को अवैध खनन और मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अवैध खनन को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए स्थानीय लोगों को शामिल करने पर बल दिया। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए आईजी स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में एक विंग बनाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशे से बचाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को एफसीए क्लियरेंस मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को समय पर विकास प्रयोजनों का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा है कि एफसीए मामलों में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत है। हिमाचल प्रदेश दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य है। गाँव का दूध 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर की दरों पर खरीदा जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक खेती से तैयार की गई गेहूं के लिए 40 रुपए प्रति किलो और मक्की के लिए 30 रुपए प्रति किलो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में हरित पंचायतों की स्थापना की पहल के तहत उपायुक्तों को सौर परियोजनाओं के लिए उपयुक्त भूमि की शीघ्र पहचान करने के निर्देश भी दिए। सीएम सुक्खू ने दिल्ली में न्याय यात्रा में लिया भाग, अब चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू डीसी-एसपी के 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने के बाद दोपहर बाद दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली में उन्होंने दिल्ली कांग्रेस कमेटी की तरफ से राजघाट से शुरू हुई न्याय यात्रा में हिस्सा लिया। इसके बाद उनका मुंबई में पहुंचकर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में न्याय यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार राहुल गांधी के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ रही है। इसके तहत प्रदेश ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे तथा मार्च 2026 में ग्रीन राज्य बनने वाला देश का पहला प्रदेश बनेगा। शिक्षा विभाग की कार्यवाही, छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाला स्कूल शिक्षक सस्पेंड। शिमला जिले की सुन्नी के बनोना स्कूल में सामने आए छेड़छाड़ के मामले में शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से स्कूल के अंग्रेजी के प्रवक्ता पर यह कार्रवाई की गई है।
उक्त शिक्षक पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा है। इस आदेश के प्रभावी रहने की अवधि के दौरान शिक्षक का मुख्यालय उपनिदेशक उच्च शिक्षा कार्यालय चंबा रहेगा। ये नियंत्रण प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेगा। सेब की 517 पेटियां लेकर ट्रक ड्राइवर फरार। 10,17,000 के करीब बताई जा रही है सेब की कीमत। शिमला के कुमारसैन में नारकंडा से रायपुर के लिए सेब की 517 पेटियां लेकर गए ट्रक ड्राइवर के फरार होने का मामला सामने आया है। सेब की पेटियों की कीमत 10,17,000 रुपए के करीब बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि शिमला के नारकंडा से रायपुर के लिए सेब का ट्रक भेजा गया था। मामले की शिकायत पीड़ित कारोबारी ने पुलिस के पास दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने कारोबारी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। 500 करोड़ रुपए का लोन लेगी सरकार। आरबीआई की अनुमति के बाद लिया जाएगा कर्ज। हिमाचल सरकार ने दिवाली के कारण अक्टूबर के महीने में 2 बार वेतन दिया है, क्योंकि त्योहारी सीजन के कारण 28 तारीख को वेतन और पेंशन देने का फैसला लिया गया था। इसमें एक वजह ये भी थी कि भारत सरकार ने भी 2 महीने की किस्त एक साथ दे दी थी। अब सरकार नवंबर महीने की सैलरी के इंतजाम में लग गई है। वित्त विभाग ने 500 करोड़ रुपए का लोन इसी हफ्ते लेने का फैसला किया है। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अनुमति ले ली गई है और खुली बोली के जरिए पैसा उठाया जाएगा। हालांकि इस लोन के बाद दिसंबर 2024 तक की अवधि की लोन लिमिट में सिर्फ 500 करोड़ रुपए अब बचे हैं। भारत सरकार जनवरी से मार्च तक की आखिरी तिमाही के लिए अलग से लोन लिमिट देती है, इसलिए इस साल दिसंबर तक मिली 6,300 करोड़ रुपए की लोन लिमिट का पूरा इस्तेमाल हो गया है। लोन का यहाँ पैसा खाते में आने के बाद पता चलेगा कि नवंबर महीने की सैलरी या पेंशन का भुगतान किस शेड्यूल के तहत होगा। हालांकि राज्य सरकार के लिए असल चुनौती अगले वित्त वर्ष की है, जिसमें रेवेन्यू डेफिसिएंट ग्रांट आधे से भी कम रह जाएगी। यही कारण है कि राज्य सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए बजट का फॉर्मेट भी बदलना चाहती है। हिमाचल सरकार को हर महीने वेतन और पेंशन के लिए 2,000 करोड़ रुपए खर्च करने होते हैं। एक साथ इतना पैसा होता नहीं है, इसी कारण वेतन और पेंशन का शेड्यूल अलग अलग करना पड़ा है। अनुकंपा नौकरी के लिए बोनाफाइड हिमाचली होने की शर्त असंवैधानिक। हिमाचल हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कानूनों आधार पर नौकरी पाने के लिए बोनाफाइड हिमाचली होने की शर्त को असंवैधानिक ठहराया है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं करता है जो उसके लिए संभव ना हो। कोर्ट ने कहा है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले एक अभ्यर्थी पर हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए दबाव डाला जा रहा था, जो अभ्यर्थी प्रस्तुत नहीं कर सकता था क्योंकि अभ्यर्थी वास्तविक हिमाचली नहीं था। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने प्रार्थी साहिल शर्मा द्वारा दायर याचिका को स्वीकारते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता के हिमाचली बोनाफाइड प्रमाण पत्र न होने के आधार पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामले को खारिज करने का प्रतिवादियों का कार्य स्वयं में गलत है और कानून की दृष्टि से टिकने योग्य नहीं है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को ऐसे आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत हो। खबर कांगड़ा से 2,81,000 रुपए से अधिक के अनुदान राशि हड़पने पर विजिलेंस में केस दर्ज। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला की टीम ने लाख रुपए की सब्सिडी हड़पने के आरोप में इंदौरा क्षेत्र के एक व्यक्ति व उसके 2 बेटों पर मामला दर्ज किया है। मामले का संबंध मत्स्य पालन विभाग से है। वहीं इसमें मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान लगा है। हिमाचल की नई पौध को खोखला कर रहे नशा, कई स्कूली छात्र ले रहे ड्रग्स। 204 स्कूलों में सर्वे। पड़ोसी राज्यों से आ रहा नशा हिमाचल की नई पौध को बर्बाद कर रहा है। कई स्कूली बच्चे भी ड्रग्स ले रहे हैं। प्रदेश के 204 स्कूलों के 7,500 छात्रों पर हुए सर्वे में 9.02% किशोरों के इंजेक्शन से नशा लेने की बात सामने आई है। नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती 15 से 30 साल के 1170 युवाओं में से करीब 35% चिट्टे की लत की शिकार है। एक स्वयंसेवी संस्था और इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के सर्वे में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड संस्था ने सरकार की निगरानी में 204 स्कूलों में पढ़ रहे 13 से 17 साल के किशोरों पर सर्वे की है। सर्वे में 7,563 विद्यार्थियों ने भाग लिया।
इनमें से 3,833 छात्रों और 3,730 छात्राएं थी। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार तंबाकू, धूम्रपान, भांग और शराब का ही नहीं बल्कि कई स्कूली बच्चे कोकीन, चिट्टा, हेरोइन और अफीम का भी सेवन कर रहे हैं। सर्वे में शामिल छात्रों में से करीब 9.2% ने सिरिंज से भी ड्रग्स लेने की बात स्वीकार की है। वेदर अपडेट। हिमाचल के कई इलाकों में कोहरे की मार, अधिकतम तापमान में गिरावट शुरू। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में अब कोहरे की मार पड़ने लगी है। अधिकतम तापमान भी अब लुढ़कने लगा है, जो कि 30 डिग्री के नीचे आ गया है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान भुंतर में 28.5 डिग्री रहा, जबकि ऊना का तापमान 27.4 डिग्री रहा। न्यूनतम तापमान ताबो व कुकुमसेरी में माइनस से नीचे चला गया। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार को सुबह के समय भांकड़ा बांध और बल घाटी के जलाशय क्षेत्र के कई हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन 11 नवंबर को मध्य और उच्च पर्वतीय इलाकों में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश, बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। लेकिन 12 से 14 नवंबर तक फिर से मौसम साफ और शुष्क रहेगा। खबर चंबा से। प्रेल पुल के पास 700 ग्राम चर्च के साथ युवक गिरफ्तार। पुलिस ने पठानकोट चंबा बरमोर NH पर प्रेल पुल के पास एक युवक से 700 ग्राम चर्च बरामद की है। आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है तथा मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार ANTF प्रभारी ASI सुरेश कुमार की अगुवाई में कांगड़ा के दल ने उदयपुर में नाकाबंदी की हुई थी। उन्हें एक गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति नीले रंग की हुड्डी और जींस पहने हुए प्रेल पुल के पास खड़ा है। उसके पास एक पिट्ठू बैग है, इसमें नशीला पदार्थ होने की आशंका है। सूचना के आधार पर ANTF दल ने प्रेल पुल के पास से युवक को दबोच लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 700 ग्राम चर्च बरामद हुई। युवक की पहचान महेंद्र सिंह, उम्र 29, पुत्र हरिलाल, निवासी गांव मजनी डागर, जोंगरा, तहसील चुरा, जिला चंबा के तौर पर की गई है।